नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। टॉपिक वाइज आपको यहां से प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका और ये पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ये लोक सेवा आयोग मेंस 2010 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है दूसरा का सी। अनुच्छेद 53 में ये चीज़ कहा गया है। अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रश्न का सीधा सा मतलब है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53। अब तीसरा प्रश्न आता है, देखते हैं। इसमें कथन ए है, रक्षा बलों की का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कारण, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। आप देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं या आर ए की तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। और डी जो इसका चौथा ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। आप बताएं। पहली बात तो आप जान लीजिए कि रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो पहला कथन आपका सही हो गया, ये कथन सही है आपका। अब दूसरे कथन पे बात करते हैं। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल गलत। तो इसका सीधा सा उत्तर आपका सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। जो संविधान है भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार निम्नलिखित में से नहीं देता? ये बिहार लोक सेवा आयोग को पूछा हुआ प्रश्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? बिल्कुल नहीं। यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है ये। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने की पावर भी इसके अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट, फिर दो वक्तव्य आ गए हैं जिसमें राष्ट्रपति संसद का भाग है। एक कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा आर्क जो कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। आप बताएं इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। अगर हम ही बता देंगे तो फिर आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं। मैं बताता हूं, इसका बिल्कुल ए आपका बिल्कुल सही है। संसद के दो, आप देख सकते हैं, जो कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। आप लोग जानते हैं संसद का कैसे भाग होता है। जो लोग राजनीति विज्ञान में संविधान बहुत कमज़ोर है वो लोग समझ लें संसद क्या होती है। संसद बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसकी पहली बात तो 3 अंग होते हैं। जैसे आपका शरीर है, सभी अंग मिलकर आपका संपूर्ण शरीर बनता है, उसी तरह से संसद के भी अंग हैं, जो तीनों अंग मिलने के बाद संसद बनता है। एक तो आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा और एक है आपका राष्ट्रपति। जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं तब तक ये संसद बनेगी नहीं। तो पहला कथन था राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है। तो बिल्कुल सही प्रश्न है, बिल्कुल सही कथन है ये। क्योंकि और एक और बात, ये तीनों मिलकर, तीनों अंग मिलकर संसद बनते हैं, लेकिन इसमें सदन सिर्फ 2 ही हैं। एक है लोकसभा सदन है और दूसरा है राज्यसभा। क्योंकि लोकसभा सदन इसलिए है क्योंकि इसमें सदस्य हैं। इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में भी सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अकेला होता है। ठीक है, इसलिए सदन का हिस्सा नहीं है ये।
सदन में इसको नहीं गिनते हैं। संसद के कितने सदन हैं? तो दो। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हैं? तो तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? चलिए, इसका उत्तर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आप प्रश्न जब भी आप पढ़ें तो एक बार ये देख लीजिए कि पॉजिटिव में पूछ रहा है कि निगेटिव में। ये आप पहले कलम से टिक मार कर लें। तो ये निगेटिव में है, मतलब कि नहीं पूछ रहा है कि कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन। आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। और डी ऑप्शन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि कौन सी शक्ति नहीं है? भारत में के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, आप इसके ऑप्शन से ही आप पकड़ सकते थे। पहला, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। और आपका फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करे अथवा ना करे। ये बिल्कुल सही कथन है। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। आपका जो उत्तर होगा वो ए होगा। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न सातवें पे चलते हैं। दो कथन और कारण है, देख लीजिए इसको। संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। बिल्कुल सही कथन है ये। और कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। अब दोनों कथनों में से कौन सा सही है? ये लोक सेवा GIC 2010 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं, दिमाग लगाएं। मैंने एक कथन तो आपको सही बता ही दिया है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसे में समय अधिक लग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा व्याख्या कम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। राज्य विधानसभा से क्या मतलब समझते हैं आप लोग? राज्य विधानसभा से मतलब किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो जैसे कि सेंट्रल में आपका संसद है, उसी तरह से आपकी स्टेट में जो जितने भी राज्य हैं भारत में, 28 राज्य वर्तमान में हैं, सबकी जो विधानसभा हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री मेन है आपके और राज्यपाल हैं, वहाँ की बात कर रहा है। किसी भी राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य की, बिहार राज्य, किसी भी राज्य की पूछ रहा है वो। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा। बताएं। संसद द्वारा। ठीक है, आठवां का बी सही है, बिल्कुल राइट है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति उसको बढ़ा सकता है। चलिए 9वां प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। इसका उत्तर आपने देख लिया है, टिक तो पहले लग चुका है। 9वां का सी है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। आप उच्च सदन और निम्न सदन, दो तरह के सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। एक सेंट्रल में भी होते हैं और राज्य में भी होते हैं। उच्च सदन में केंद्र की अगर बात करें तो लोकसभा, उच्च सदन की अगर हम बात करें तो वो राज्यसभा होता है, और निम्न सदन की बात करें तो वो लोकसभा होती है।
इसी तरह राज्य विधानसभा में उच्च सदन, विधान परिषद होता है और निम्न सदन विधान सभा होता है, विधानसभा होती है। तो कह रहा है मुख्यमंत्री जो है वो उच्च सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तब जान लीजिए कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। अगर वो विधानसभा का सदस्य है यानी निम्न सदन का सदस्य है तब वो दे सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा 1993 में पूछा गया है। 10वां प्रश्न है, इसमें कौन कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा और चौथा सही है? बताएं। सीधा सा एकदम सिंपल सा प्रश्न है, 1 2 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नहीं होता, ये चौथा ऑप्शन विधान परिषद के नहीं होते। बाकी तीनों के सदस्य इनको मतदान करते हैं, आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं और मतदान करते हैं। तो उत्तर आपका सी सही होगा। अभी हम 10 प्रश्नों को श्रृंखला दे रहे हैं आपको। अगर अच्छी लगे तो आप लोग बताएं लाइक कमेंट्स करके, ताकि हम इसको आगे भी बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।